वेलकम टू लाइफ गोल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ गोल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा इस वीडियो में सुपर टेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। अच्छा, ये सुपर टेट का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि जब आप सुपर टेट का सिलेबस खोल के देखेंगे तो सबसे पहले जीएस वाले पोर्शन में आपसे पृथ्वी के बारे में ही पूछा गया है। इसी प्रकार जितना भी सिलेबस में आपसे बातें पूछी गई हैं, जितने भी टॉपिक्स पूछे गए हैं, सारे के सारे टॉपिक्स अपने चैनल लाइफ गोल पर कराए जाएंगे। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए और देखिए सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप पास ही नहीं एक अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो देख लेंगे आज पृथ्वी के बारे में क्या क्या बातें हैं। यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी के बारे में बातें बताई जाएंगी। उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो कि हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हम देखेंगे। यहाँ देखेंगे कि पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है जिसे विश्व भी कहा जाता है। ठीक है, यह दूरी के आधार पर सूर्य का या सूर्य से तीसरा ग्रह है। ठीक है, दूरी के आधार पर कौन से नंबर का ग्रह है? तीसरे नंबर का ग्रह है। यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जीवन संभव है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीवन की संभावना किस ग्रह पर है, तो दोस्तों पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, लेकिन संभव किस पर है? पृथ्वी पर है। आगे देखेंगे, इसकी सतह का 71% भाग जल से तथा 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। देखिए, अब आपसे प्रश्न यही पूछ सकता है कि जल मंडल कितना है या जल से पृथ्वी पर कितना ढका हुआ है, तो आप कहेंगे 71%। भूभाग कितना है, तो दोस्तों 29%। इसकी सतह को विभिन्न प्लेटों से बांटा गया है या विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? यहाँ से बन सकता है कि कितने परसेंट जल है, कितने परसेंट भूभाग है, कौन से नंबर का ग्रह है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको देखिए अपने आप से क्वेश्चन बनाने हैं कि किस तरीके से। और मैं साथ के साथ इसीलिए थ्योरी में से ही क्वेश्चन बनाता रहता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता देता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो कंटेंट है दोस्तों, सारा का सारा एनसीईआरटी से, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं और यहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब ये विभिन्न भागों से मिलकर बनी है। अच्छा, देख लेते हैं किस किस भागों से मिलकर बनी है। तो देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? क्रस्ट, और क्रस्ट को ही भूपरपट्टी कहते हैं। मेंटल और क्रूड। क्रस्ट, मेंटल और क्रूड, 3 भागों से मिलकर पृथ्वी जो है आपकी बनी हुई है। उसके सबसे पहले क्रस्ट के बारे में जानेंगे। क्रस्ट के बारे में जानेंगे, भूपरपट्टी के बारे में जानेंगे कि क्या है भूपरपट्टी। तो देखिए, ये ये ठोस परत ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। क्या है? ये ठोस परत जो है वो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों पर अलग अलग होती है। महासागरों में कम होती है और महाद्वीपों पर ज़्यादा होती है। पूछा जा सकता है कि महाद्वीपों पर जो क्रस्ट की मोटाई है वो कितनी होती है, तो अधिक होती है। महासागरों पर कितनी होती है? कम होती है। आगे पॉइंट देखेंगे, भूपरपट्टी का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को श्याल नाम से भी जाना जाता है। यही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी गया है कई बार कि पृथ्वी का क्रस्ट का निर्माण किस 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 से हुआ है, तो सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए इसे श्याल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्याल। तो श्याल सबसे पहली परत होगी आपकी, सिलिका और एल्युमिनियम। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है, भूपरपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसकी औसत गहराई 24 किलोमीटर तक है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ये बात अब भी आपसे पूछी गई है कई बार कि क्रस्ट को क्या कहा जाता है, तो लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। पर है ना, इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व जो है वो 2.85 से लेके 2.90 तक होता है। ये बात आप बिल्कुल भी ना भूलें, ये बात हर बार पूछी जाने वाली है। जो भी पॉइंट मैं करा रहा हूँ सारे के सारे पॉइंट पूछे गए हैं आपसे। अगला पॉइंट है दोस्तों मेंटल। और मेंटल के बारे में क्या क्या है दोस्तों, तो मेंटल क्रस्ट से या क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से होता है। देखो उधर सिलिका और एल्यूमिनियम से किसका हो रहा था? क्रस्ट का हो रहा था। और मेंटल का किससे होता है? मेंटल का सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा के नाम से जाना जाता है। किसके? सीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, इसका घनत्व 2.90 से
575 तक होता है। इसे ही वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मेंटल को ही वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ठीक है, तो दो बातें आपने देख ली। तीसरी बात आप देखेंगे और वो है क्रोड। क्रोड के बारे में देखें दोस्तों, तो क्रोड जो है मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहते हैं। ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। बात को आप बहुत अच्छे से समझना। तीसरी परत है पृथ्वी की। दो परत आप पढ़ चुके हो, क्रस्ट। अब देखिए, यहाँ चाहता तो 1 घंटे में क्रस्ट खत्म होती और मेंटल, लेकिन मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे के सारे मेंशन कर दिए। तो आप अपने नोट्स बना लीजिए इसी तरीके से। ठीक है, तो ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। आगे देखेंगे, इसका निर्माण मुख्य रूप से निखिल और दोस्तों लोहा से हुआ है, इसीलिए इसे निफे नाम दिया गया है। क्या? निसे। तो देखो, सीमा देखा आपने, उसके बाद सियाल देखा, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर निफे। निफे दिया गया है निखिल और लोहा, है ना। पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में है। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की जो अंतिम परत है वो कौन सी अवस्था में है, तो बिल्कुल ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। इस परत को वेरोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरोस्फीयर कहा जाता है या वेरीस्फीयर कहा जाता है। तीनों परतों को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत अच्छे से देख लीजिए एक बार और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि सुपर टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना है। तो इस परत को वेरोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था कि वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रखे गए हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए, सूर्य से दूरी जो है पृथ्वी की इतनी है। द्रव्यमान दोस्तों ये है। और अगर आप बात करेंगे, पृथ्वी को शुक्र की बहन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि किसको शुक्र की बहन या पृथ्वी को किसकी बहन कहा जाता है, तो शुक्र की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपने देख ली, 3 भागों में हुई है। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार है, तो जियोड के आकार पर है। कैसी है? जियोड के आकार पर। 17वीं शताब्दी में किसने पृथ्वी को ध्रुवों पर चपटी हुई नारंगी आकार का बताया, तो बताया किसने बताया था? आइजैक न्यूटन ने बताया था। किसने? आइजैक न्यूटन ने। सन 1903 में किसने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित कर दिया, तो जेम्स जीन्स ने किया था। किसने किया था? जेम्स जीन्स ने किया था। अगला पॉइंट है, 572 से 500 ईस्वी पूर्व सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोलाकार बताया, तो पाइथागोरस ने बताया था। किसने बताया था? पाइथागोरस ने। अब देखिए, यहाँ पर मैं ऑप्शन भी दे सकता था, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नहीं दिए। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है, तो बताइए 40,008 है। अगला है, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितनी है, 40,075 है। अगला है दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो आप देखिए 5.97 इंटू 1024 टन है। अगला है, पृथ्वी का जलीय भाग। आ गया प्रश्न, ये बार कई बार यूपी पुलिस में और कई बार पूछा गया है। पृथ्वी का भूभाग या स्थलीय भाग कितना है, 29% है। पृथ्वी का आयतन कितना है, ये दोस्तों 10.83 इंटू 1011 किलोमीटर है। अगला देखेंगे, पृथ्वी के घनत्व के सापेक्ष पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.52 है। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है, 4.6 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की पूर्ण परिक्रमा किया जाना किस गति के स्वरूप है, तो दोस्तों परिक्रमण गति है। परिक्रमण है ना, परिक्रमण। पृथ्वी की परिक्रमण गति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। पूछे गए हैं ये प्रश्न हर बार। पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। कुछ लोग 24 घंटे कर देते हैं, एक्चुअल जो आंसर है वो आपका यही है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं, तो घूर्णन गति के कारण। आपसे पूछा जाए कि दिन रात किस गति के कारण होते हैं, तो घूर्णन गति के कारण होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। ये सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार एक नई क्वेश्चन आ जाता है। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है दोस्तों, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है ना। आगे देखेंगे, अगला है,
पृथ्वी की सूर्य से मध्य दूरी कितनी है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये है, देखिए यहाँ पर, हाँ, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। कभी कभी आपको 20 भी मिलेगा, बहुत सही है ना। पृथ्वी का सूर्य के अत्यधिक पास होना क्या कहलाता है? अपसौर कहलाता है। क्या कहलाता है? अपसौर। किस तिथि को अपसौर की घटना होती है? 3 जनवरी को होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपके लिए, बहुत अच्छे प्रश्न है। पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी होना क्या कहलाता है? अपसौर कहलाता है। देखिए इधर ये था उपसौर। क्या था? उपसौर, सॉरी, ये उपसौर, ठीक है। किस स्थिति को अपसौर की घटना जो है वो होती है या अपसौर की स्थिति में होता है? तो दोस्तों 4 जुलाई को होता है। अपसौर 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,84,000 है, ठीक है, किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की अपभू स्थिति कब होती है? 3 जुलाई को। देखिए हर बार क्वेश्चन चेंज हो के आ रहा है। पृथ्वी की उपभू स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, विषुवत रेखा पर घूर्णन गति कितनी है? तो 0 है। कितनी है? 0 है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते हुए घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है? अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है, उत्तरी ध्रुव पर ध्रुव तारा हमेशा कितने डिग्री कोण पर देखा जा सकता है? तो 900। अगला पॉइंट है, सागर की सतह पर जहाज हमेशा क्रम से किस ओर बढ़ता प्रतीत होता है? तो नीचे से नीचे की ओर। किस ओर? नीचे की ओर दोस्तों प्रतीत होता है बढ़ता हुआ। अगला पॉइंट है, प्रत्येक 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन होने के कारण वह वर्ष क्या कहलाती है? तो लीप वर्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? लीप वर्ष। अगला है, दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस गति के प्रभाव स्वरूप होता है? परिक्रमण गति के। किसके? परिक्रमण गति के होता है। अगला पॉइंट है, ऋतु परिवर्तन होना किस गति कारण है? वार्षिक गति कारण। नक्षत्र दिवस कितनी अवधि होती है दोस्तों? 23 घंटे 56 मिनट होती है। अगला पॉइंट है, सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे होती है। अगला है दोस्तों, 23 दिसंबर वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? शरद विषुवत कहा जाता है। पृथ्वी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे बना दिए हैं मैंने, और ये एक किताब से नहीं दोस्तों, 4-5 किताबों से ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर बनाया गया है। 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? बसंत विषुवत कहा जाता है। कहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं दोस्तों। 21 मार्च से, देखिए 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन रात की अवधि कितनी होती है? 6 महीने होती है। अगला पॉइंट है, 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर दिन रात की अवधि कितनी होती है? वो भी दोस्तों 6 महीने होती है। किस समय पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन रात की अवधि यानी कि 12-12 घंटे के होते हैं? तो 21 मार्च को होते हैं। कब होते हैं? 21 मार्च को। 23 सितंबर सूर्य की जो 21 जून की स्थिति है वो क्या होती है? कर्क संक्रांति होती है। अगला है दोस्तों, 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति क्या होती है? तो मकर संक्रांति होती है। क्या होती है? मकर संक्रांति होती है। ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो विभिन्न किताबों से आपके लिए बनाए गए हैं, और नोट्स बना लीजिए। और दावा करते हैं दोस्तों कि आपके सुपर टेट में यहाँ से पृथ्वी से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।